अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि सैलरी शीट पे हम फार्मूलाज कैसे लगाते हैं, सैलरी शीट में हम कैसे डिडक्ट करते हैं और कैसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बेसिक है। ठीक है, अब आपको कहते हैं कि 2023 में बेसिक का 20% इंक्रीज हो गया है, तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू बेसिक मल्टीप्लाई बाय 20% और इंटर कर दिया तो हमारे पास बेसिक का 20% आ गया। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल 100 है तो 100 का 20% क्या होगा, 20 होगा ना। ठीक है, इसी तरह अगर 2024 में, ठीक है, बेसिक का 10% तो बेसिक मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये हमारे पास बेसिक का 10% आ गया। ठीक है, अब यहां पर मैं एक चीज कहता हूं, डिस्टर्बेंस अलाउंस, और यहां पर मैं इंसर्ट करता हूं कि मैरिड और अनमैरिड। ठीक है, मेरे पास ये दो वैल्यूज हैं। ठीक है, मैं यहां पर इन्हीं दो वैल्यूज को इंसर्ट करता हूं। चलें, यहां पर m और n लिखेंगे, इज इक्वल टू इफ अगर ये इक्वल हो किसके, मैरिड के, m के। ठीक है, तो देन क्या हो, कितने, 485 इधर ऐड हो जाए, एल्स यहां पर क्या हो, 0। अगर अनमैरिड लिखो या खाली छोड़ दो तो वो क्या करे, 0। ठीक है, जैसे ही मैंने यहां पर m लिखा क्या हुआ, 485 वहां पर इंसर्ट हो गए। तो इसी तरह हमने इसको कॉपी करना है और नीचे ड्रैग करके पेस्ट कर दिया। कौन सा, ये अनमैरिड मैरिड वाला। देखिए, मैंने कहा इज इक्वल टू इफ अगर यहां पर लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो, इक्वल टू m, अगर यहां पर लिखा हुआ हो m। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट है इसी वजह से मैं उसको डबल कॉलम्स में डाल रहा हूं। ठीक है, लिखा हुआ हो m तो देन क्या करें, उसके अंदर 485 इंटर कर दे सेल में, नहीं तो क्या करें, 0 कर दे, तो जैसे ही मैं करता हूं तो देखो यहां पर m नहीं लिखा हुआ तो उसने क्या किया, 0। जैसे ही मैं m लिखता हूं 485। ठीक है, फिर अब यहां पर क्या है, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस मतलब टोटल सैलरी। ठीक है, तो मैं कहता हूं इज इक्वल टू सम, और इन सबको मैं क्या कर देता हूं, प्लस। ठीक है, तो ये इसकी ग्रॉस सैलरी आ गई। ठीक है, कलर इस वजह से दिया ताकि थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन हो। यहां पर हम u लिख देते हैं। देखो u लिख रहा हूं तो 0 ही है, क्योंकि m लिखता तो, ठीक है, कम से कम कुछ तो मैरिड होने चाहिए ना। अगर सारे ही अनमैरिड हुए तो फिर हैं, अच्छा, हाँ, छड़ियारी क्लास है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि बेसिक का 1.5% आपका जीपी फंड है, बेसिक का 1.5%, तो इज इक्वल टू बेसिक मल्टीप्लाई बाय 1.5%। ठीक है, तो 750 रुपए आ गया। ठीक है, तो बेसिक का 1.5%। इसी तरह बेनोला फंड में कहता हूं कि बेसिक का 3.2% है, मल्टीप्लाई बाय 3.2%।
ठीक है, तो ये मैंने किया, तो ये हमारे पास। और अगर उसकी कोई फॉर एग्जांपल छुट्टी की कटिंग है, ठीक है, या कोई उसने लोन लिया हुआ है उसकी कटिंग है, तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं मैनुअली। ठीक है, अब क्या है, इज इक्वल टू सम ऑफ डिडक्शंस। ठीक है, इन सब का सम हुआ, तो आपकी सैलरी में से कितने पैसे कट गए, आपकी सैलरी में से ये पैसे कट गए। अब आपको जो जी अब आपको जो रिमेनिंग सैलरी मिलनी है डिडक्शन के बाद इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन। ठीक है, इंटर करेंगे तो हमारे पास इसको जो सैलरी मिलेगी वो 73,335 है। और फिर मैं इसको ड्रैग करके नीचे पेस्ट कर देता हूं, तो हर बंदे की सैलरी, फॉर एग्जांपल इसने छुट्टी की थी बंदे ने, तो मैं इसकी सैलरी 2500 रुपये काट देता हूं। ठीक है, अगर मेरे पास यहां पर कन्वेंस अनाउंस होता तो हमें पता है कि हमारी जो छुट्टी होती है वो कन्वेंस अनाउंस ही उसमें से कटता है। अगर 30 दिन की छुट्टी है तो 30 दिन का कन्वेंस अनाउंस कट जाता है। ठीक है, वो बाकी फिर बाद में और डिडक्शंस आप लोगों की अलग होती रहती है। ठीक है, तो ये आप देखो मैंने इसकी डिडक्शन की और ये हमारे पास डिडक्शन होके आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास नेट सैलरी। और हमने देखा कि भाई अगर परसेंटेज इंक्रीज होती है तो क्या है। अब फॉर एग्जांपल हमें नोटिफिकेशन आता है कि भाई 2010 में जो आपकी बेसिक थी, 2010 की बेसिक, तो हमारे पास जो चार्ट होता है, चार्ट शीट होती है, चार्ट शीट पे आप अपना देखते हो कि बीपीएस फॉर एग्जांपल 15 है। ठीक है, और चार्ट पे यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह ईयर्स लिखे होते हैं। जिसकी सर्विस फॉर एग्जांपल 10 साल है, ठीक है, वो 10 में नीचे देखेगा उसकी बेसिक क्या थी। ठीक है, 17,500 बेसिक थी, तो उसका क्या है 10%, उसका 10%। तो हम क्या करेंगे, ये 17,500 इसका 10% के 2010 के 2022 के इस तरह। ठीक है, तो आपने देखना होता है उसके सर्विस के नीचे क्या बेसिक है। ठीक है, उस सर्विस के नीचे क्या बेसिक है, और उसका फिर आपने क्या करना होता है 10% मल्टीप्लाई बाय 10%। तो आप देखो इसका 10% 1750, ये फिर जाके आपकी बेसिक में ऐड होता है। ठीक है, उसकी बेसिक में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि सेक्शन कि हम कैसे किस तरीके से 10% या 15% प्रीवियस जो सा बेसिक है उसका कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो फिर आपकी सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा और हम फिर उसको यहां पर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये हमारे पास सैलरी शीट थी। अब आपने क्या करना है, वी लुकअप के तरीके से इसको सैलरी शीट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब सम टाइम क्या होता है कि हम बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, तो लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट, तो हम इंटरेस्ट रेट भी देखेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने कुछ कैलकुलेशंस पहले से करके रखी हुई है। ठीक है, कि आप लोन लेते हो फॉर एग्जांपल 5 लाख। ठीक है, लोन ड्यूरेशन कितना होता है 90 मंथ। ठीक है, रेट जो उसका इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है कि आपको पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी है। तो क्या करते हैं हम, लोन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, और साल के हिसाब से, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो डिवाइड बाय 12। तो
तो देखो 2916 रुपए पर मंथ उसने इंस्टॉलमेंट देनी है। ठीक है, पर मंथ उसने इंस्टॉलमेंट देनी है। और कितने महीनों के लिए उसने लोन लिए? 19 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए लोन लिए? 19 महीनों के लिए। तो फिर इज इक्वल टू जो पर मंथ का था मल्टीप्लाई बाय मंथ्स, तो ये हो गया। ठीक है, अब उसने 19 महीनों के बाद या 19 महीनों तक कितना पैसा जमा करवाएगा? 5 लाख उसने लोन लिया और उसने 19 मंथ की इंस्टॉलमेंट पे की 55,416 रुपए, और टोटल वो पे करेगा 5,55,000 रुपए। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये इस वजह से मैंने इसके साथ सैलरी शीट के साथ आप लोगों को बताया, क्योंकि परसेंटेज और किस रेट से, किस रेशियो से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं, वो हमने इसमें देखना था। ठीक है, कि अगर कोई बंदा सैलरी में एडवांस लेता है, समटाइम होता है ना सैलरी में एडवांस लेते हैं, तो उस पर भी इंटरेस्ट रेट लगता है, उस पर भी रेट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जब जीपी फंड अपना निकलवाते हैं तो उस पर भी इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपके इस लोन पे भी इंटरेस्ट होता है। वो फिर आप इंटरेस्ट कैसे पे करते हो उसका ये है। या बैंक से आप लोन ले लेते हो, तो बैंक से जब लोन लेते हो तो उसको कैसे आपने पे करना है, वो ये आपके पास तरीका है।